हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा आज फिर ज़रा डिफरेंट है सीन। हम ज़रा कंफर्टेबल हो जाते हैं। होपफुली ठीक ही है यार। सही है। सही है, सही ओके है। है, ओके लग रहा है। तो आपने कहा था कि टाइमली आप आ जाओ, तो हम देखें वीकली आ रहे हैं। सीन गुड है हमारा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कब आए थे हम लास्ट? अगली पिछले हफ्ते। इसी टाइम? वो बीच में वो क्रिसमस भी आ गई थी ना, या क्रिसमस के बाद ही आए थे हम तो नहीं नहीं, बल्कि। सही है, सही आए हैं हमने। आई थिंक हमने पोस्ट ट्यूसडे को किया था। बेहतरीन हो गया फिर क्रिसमस से तो। एक दिन पहले किया हमने, क्रिसमस ईव को पोस्ट किया था। हम्म। और आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल पोस्ट हो जाएगा। आज ही किसी ने यूट्यूब पे बोला है कि जी भाई प्लीज़ वीडियो बनाए एक और, अच्छा। तो सिर्फ हम आपके लिए, हाँ ब्रो, जस्ट फॉर यू तुम्हारे लिए ये ये। वीडियो हम आज बना रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मुझे जो लग रहा है, इवन तो हमारी डिस्कशन नहीं हुई इस चीज़ पर, हाँ मुझे लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पे होगी मेनली बात। हाँ। और थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में जो, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को शुरू में निपटाते हैं। नहीं नहीं, पहले इंडिया पहले करते इंडिया। हैं, पहले इंडिया करते हैं। वैसे टेस्ट मैच इंडिया वाला ही मज़े का है ज़्यादा। यार जेन्युइनली मैं पहली बार पाकिस्तान और इंडिया का मतलब सिमिल्टेनियसली चल रहा था। हाँ। मेरे लिए पहली बार, क्योंकि ऐसे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले। या। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया में था। हाँ। ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मतलब उसकी टाइमिंग भी काफ़ी ऑकवर्ड थी हमारे लिए। 11:30 PM शुरू होता शुरू होता था। था। लेकिन उसकी वजह से मेरा स्लीप साइकिल ज़रा काफ़ी ख़राब हुआ खराब हुआ है। चल रहा है। मैं मतलब 3-3 बजे सो रहा हूँ, कि बहुत मज़े का टेस्ट मैच था यार। हाँ, ये जो सीरीज़ है ना, ये पूरी सीरीज़ ही बहुत कमाल गई है। यार इस सीरीज में, लाइक बिफोर वी गो इनटू द क्रिकेट, एक one of the most kind of like intriguing things for me, or actually a big, the biggest question in my head, and I wanted to ask you, हाँ। was कि वो ट्रेविस हेड क्या हरकत कर रहा था? वो क्या था? तो मैंने पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है इस पे। अच्छा। हाँ, वो किसी ने पूछा था कि ये, पता नहीं अगर किसी ने देखी कि नहीं, बड़ी अश्लील करना नहीं, वाहियात, हाँ मैं वो कर ही नहीं सकता, हाँ वो अश्लील सी वाहियात हाँ से उसने जेस्चर्स किए थे। हाँ तो वो पैट कमिंस से किसी ने पूछा कि मतलब ये क्या, व्हाट वाज दिस हाँ, जेस्चर? what was it? तो उसने कहा था कि इट्स अ रनिंग जोक इन द ऑस्ट्रेलिया, हमारी टीम में, कि आई एम पुटिंग माय हॉट फिंगर इन अ कोल्ड बकेट ऑफ आइस टू कूल इट डाउन। ओके। स्पिनर की वो कह रहा था मेरी ये हॉट फिंगर है, और सही वो सही सही नेथन सही, लाइन को, ओके। और वो नेथन लाइन को चढ़ाता है इससे कि मेरी सही हॉट फिंगर है। सही 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 अब सही। जिस देसी ने देखी है ना वो, हाँ नहीं, मैं उसको ये लाइव कह रहा टीवी था पे कि करते हुए, वो हेड बेसिकली एक स्पिनर को चलाने के लिए जो हरकत उसने की है, तो 2 बिलियन की आवाम चढ़ गई उससे है। 2 बिलियन के वाम चढ़ गई है। 2 बिलियन के वाम बहुत पर्सनली लिया बहुत उन्होंने। ब्रो। यार हम वे फ्रॉम साउथ एशिया। देखो हमें तुम एक चीज, बताओ, तुम्हें कैसे कोई हरकत करे, तुम हमें क्या सिर्फ एक करोगे? चीज नजर आई थी, उंगली। हाँ ठीक है। और वो उंगली को जिस तरह मूव हाँ किया जा रहा था, वो पूरा जेस्चर जो है ना, हाँ हाँ। तो काफी लोगों ने कहा कि बड़ी बॉल्जी मूव है, काफी लोगों ने कहा कि जी अश्लील सी हरकत कर दी है ट्रैविस हेड ने, लेकिन उसने एक्सप्लेन कर दिया। कल्चरल डिफरेंस है ये। ये कल्चर, कल्चरल वो जूतों डिफरेंस में है। हाँ ड्रिंक अपनी जूतों में डाल के भी तो पीते हैं हाँ, पागल हम के वो भाई। नहीं हम करते। पैर डालते हैं जूतों में, और हम चलते वो ड्रिंक के डाल के पीते ड्रिंक हैं। और कल्चरल मैच वाले डिफरेंस है। शू में, ये मैच हाँ शू में होता है। यार, ये ऑस्ट्रेलियंस ऐसी चीज़ें करते हैं हाँ, ज़रा। बदतमीज से हैं। हाँ, वो क्या नाम है उसको बंदे का यार, वो जैम्पा। जैम्पा और स्टोइनिस का जो चल रहा होता है, वो भी आई डोंट नो व्हाट इट इज। अजीब से लोग बट हैं। हाँ, ओवरऑल अजीब से लोग ओवरऑल हैं, हाँ, अजीब उनका सी। ह्यूमर काफ़ी इनका, डिफरेंट है। हाँ, ये बेसिकली हाँ, यही है, उनको तो हमारा नहीं हमारे समझ आता भाइयों, ना। हमारे इंडियन व्यूअर्स भाइयों, सब आपने टेंशन नहीं लेनी है, गुस्सा नहीं खाना है आपने, क्योंकि ये बस उनका उनका कल्चरल डिफरेंस है। आपको जो लग रहा है वो है नहीं। हाँ, बेसिकली 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 जो आपको लग रहा है वो है नहीं। आपको वैसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा गुस्सा चढ़ रहा है इस वक्त, वो हम समझ सकते हैं। बर्नौल आपको इस वक्त यार क्या क्या चाहिए ही क्या होगा। मैच था! मैं कल एक्चुअली जब मैं बाद में पैडल जब खेल रहा था, हम हाँ पैडल खेला हम, उसके बाद बैठे सारे बॉयज़। तो वहाँ मुदस्सिर है, वो हैदराबाद, इंडिया हाँ हैदराबाद का है। तो वो कह रहा था ना कि हमारी डीएसपी ने कैसा पेला। ठीक है, हाँ तो मैंने हाँ कहा यार देखो मुदस्सिर, माना कि डीएसपी अच्छा खेला है, सही पेला उसने, माना। लेकिन जो चीज़, मतलब बुमराह इज सही है नंबर 1, बट हाँ सिराज एंड जो आकाश है, दे नॉट, मतलब अच्छे हैं, सही है, बट दे नॉट द बेस्ट इन द हाँ, या वर्ल्ड, ऑफ कोर्स नॉट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो सोचो कि अगर वो लोग ये कर रहे हैं, तो कमिंस, स्टार्क,
बॉलर ये लोग क्या करेंगे? हाँ। तो कहते हैं नहीं भैया ऐसे ऐसे भी नहीं होगा। मैंने कहा भाई तू रुक तू आज रुक, पता है पता ये चलेगा। मैं भी दिमाग में यही सोच रहा था कि अगर इन्होंने ये किया है हाँ। तो ऑस्ट्रेलियंस क्या ही करेंगे, लेकिन टी तक ऐसे लग नहीं रहा था पहले। तो चलो रोहित शर्मा तो वैसे ही आजकल ना वो आता है, रोहित शर्मा एक वो है इस वक्त, वो जैसे वो ऑनरेरी डीएसपी बना है ना, वो ऑनरेरी बैट्समैन है, वो ऑनरेरी कैप्टन, ऑनरेरी आपका ओपनर है। मेरा ख्याल से रोहित शर्मा को शर्म आनी चाहिए, ये बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, उसको शर्म आनी चाहिए कि वो अभी भी जो है जा नहीं रहा छोड़ के टेस्ट क्रिकेट। उसके जो पता है सीरीज में आकाशदीप के रोहित शर्मा से ज्यादा रन है, ये लेट दैट सिंक इन। आकाशदीप के रोहित शर्मा से अभी तक ज्यादा रन है बीजीटी में, ठीक है। मेरे ख्याल से आकाशदीप मैच भी कम खेला है। तो रोहित शर्मा को चाहिए कि अब वो अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस में बैठ के मुंबई के चक्कर मारे, वहाँ गेड़ी लगाए, वहाँ पे रात को जो है अपना माहौल बनाए, लेकिन ये क्रिकेट अब खत्म कर दे। मेरे ख्याल में ये उसका आखिरी उसकी सीरीज है। आई थिंक ही नोज दिस इज वेल। ये अगर वो फाइनल में पहुंचते तो आई डोंट नो इफ देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी दे कैन, देयर इज ओके। अगर वो पहुंचते हैं फाइनल में वो खेलेगा, लेकिन आई थिंक इस साइकिल के बाद आज से नहीं मैं वो खेलेगा, मुझे भी पता है वो खेलेगा, और वो फिर यही हरकत करेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं खेलेगा आफ्टर दिस साइकिल। नहीं फाइनल अगर पहुंच गए ना फॉर एग्जांपल, वो तो खेलेगा एज अ कैप्टन खेलेगा। बिल्कुल। रोहित शर्मा के जी 31 रन है यार, मतलब कम ऑन। हम रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैंस हैं। हाँ मैं तो बहुत बड़ा। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखो, हमारा चैनल देखो, हम रोहित शर्मा की गुण गाते हैं। और अगर आपको चैनल हमारा मिल नहीं रहा तो बिल्कुल ये रहा पीछे हमारा चैनल है। तो लेकिन थोड़ी वो होती है ना, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में किसी ने कभी महान बंदे ने बोला था कि ये कोई एथिक्स होते हैं कोई, और ये सेइंग इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। कोई शर्म होती है, कोई एथिक्स होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, और वो अप्लाई होता है ना रोहित शर्मा पे कि ब्रदर को ख्याल कर लो थोड़ा सा यार। लेकिन अच्छा इस चीज पर, इस टॉपिक पर तुम जरा इसको जरा और वाइड करते हैं कि एक प्लेयर, इट कैन बी एनीवन, नॉट जस्ट रोहित शर्मा, इट कैन बी एनीवन, वो उसने इतना सर्व किया, उसने खेला, रन्स बनाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे हर क्या कहते हैं एम्पायर पे जवाल भी आता है फॉर एग्जांपल, तो इट्स सिमिलरली जब एक प्लेयर अपने आखिरी सालों में होता है क्रिकेटिंग, तो ऐसे होता है। तो शुड यू नॉट जस्ट, सही है, उन बेचारों को इतना नहीं रोलना चाहिए आपको। ठीक है, आपको कहना चाहिए कि ब्रो आपका मुझे लगता है सारा सिस्टम खत्म होने लगा है, मतलब तो और चीजें जिंदगी में करने को, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग डू यू गिव दैट प्लेयर के। मैं तुम्हें बताता हूँ रूथलेस, इसमें कितना रूथलेस हो सकता है बोर्ड। जिमी एंडरसन जो था वो शेन वॉर्न से कितना 4-5 विकेट पीछे था ओवरऑल में। वेस्ट इंडीज के पहले टेस्ट के बाद उन्होंने उसको रिटायर करवाया था। और जिमी एंडरसन ने आई थिंक किसी पॉडकास्ट पे बोला है कि आई वांटेड टू प्ले दैट सीरीज पूरी। लेकिन आई पर्सनली आई व्यू दैट एज ईसीबी ने सही नहीं किया। यू शुड रिस्पेक्ट योर, ज्यादती तो थी। तो आई डोंट थिंक वो करेक्ट है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। बोर्ड तो यही सोचेगा कि यार मतलब टीम से आगे कुछ नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जांपल में वेस्ट इंडीज से अगर आप एक मैच जीतो हारो, कितना ही कोई इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन उसकी एक लेगेसी की बात है, उसने इतना सर्व किया है। तो आई थिंक उसको, एंड सिमिलरली रोहित वाला भी, मतलब ही इज सच अ बिग प्लेयर एंड ही हैज बीन सच अ इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर फॉर इंडिया दैट ही डिजर्व्स वो सब द कैपेसिटी। पता है शिवी, वो प्रॉब्लम अब ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट है ना आजकल, ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब ये रोहित शर्मा के 30 रन इंडिया को बहुत कॉस्टली पड़ गए ना। ये तो है, ये बाहर हो गए बेसिकली, ऑलमोस्ट 90% देयर आउट। बेसिकली मैं इंडिया का सिनेरियो समझाता हूँ क्या है। ऑस्ट्रेलिया ने अगर तो जीत लिया ना अगला टेस्ट सिडनी वाला, तो इंडिया श्रीलंका दोनों बाहर हो गए। ओके। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका लॉर्ड्स में फाइनल खेलेंगे, अगर तो लॉर्ड्स में, मुझे तो पता भी नहीं है, लॉर्ड्स में ही है शायद। अगर सिडनी वाला टेस्ट ड्रॉ हो गया तो इंडिया की पॉसिबिलिटी ये है फिर क्वालिफाई होने की कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से दोनों मैच हार जाए। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से दोनों हार जाए, और मैच हो किधर है? श्रीलंका में। तो फिर पॉसिबल है भी कि गोल में भी, गोल में तो होगा ना, एक वो फोर्ट्रेस है श्रीलंका का, वहाँ सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम ने तोड़ी थी उनको एक दफा, बड़े प्लेयरों ने। अच्छा, अब इंडिया का जो सबसे ज्यादा चांस बढ़ता है वो अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है ना, और फिर आई थिंक फिर कुछ है कि ऑस्ट्रेलिया को मैं इतना जो समझा रहा हूँ, इंडिया के चांसेस फिर भी सबसे कम है।
इस वक्त ऊपर चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की फड्डा ज्यादा चल रहा है। अच्छा तो अगर इंडिया हारता, ऑस्ट्रेलिया हारता है सिडनी में और शायद श्रीलंका जाके एक हार जाता है और एक जीत जाता है ओके या कोई ड्रॉ सिचुएशन कुछ होती है तो इंडिया, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम बैठ के दुआएं मांगते हैं ना सारी जिंदगी कि जी फलाने मैच में बारिश हो जाए, फलाना हार जाए तो फलाना हो फलाना जाए। जीत जाए और हम उस मैच में 450 हाँ रन से अगर 10 ओवर में मार जाए दें हम। तो हम भी हाँ वो इंडिया की थोड़ी सिचुएशन हो गई है। मरना ये है कि सिडनी में टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सिडनी में इंडिया लास्ट 1978 में टेस्ट मैच जीता है ओके और एक ही टेस्ट मैच जीता है सिडनी में जो मुझे याद पड़ रहा है 1978 वाला। उसके अलावा या ऑस्ट्रेलिया जीतता आ रहा है सही। सिडनी में या ड्रॉ सही। होते आ रहे हैं। सही। पिछले 3-4 तो ड्रॉ हैं जो उन्होंने ट्राउजर खेले तेरे हैं। बड़े मजे के। थैंक यू कहाँ यार, से लिए मैं ये? थोड़ा आज थोड़ा वो नाइट वेयर में हूँ मैं, थोड़ा वेरी गुड casual। यार, ये कहाँ से लिए? बड़े यार मजे के को लग रहे याद नहीं आ रहा को, मैं उस चीज का नाम नहीं बोलना चाहता हाँ, है, हाँ, वो हाँ। मैं थोड़ा समझ रहे हो, हैं। हाँ भाई वीडियो के बाद बताता हूँ कहाँ से हाँ लिए ठीक मैं। है डन। तो ये इंडिया का थोड़ा सही है। डिलेमा है इस वक्त। टी तक मुझे लग रहा था ये कुछ हो जाएगा मैच ड्रॉ, क्योंकि जायसवाल और पंत जो है ना, वो जो ट्रेविस हेड ने इशारा किया था ना, हाँ। वो कर रहे थे हाँ हाँ और वो भी हमारे वाला। और वो हमारे वाला। हाँ और मैं सो गया, फिर मैं सो गया, मैंने कहा तो सुबह उठ के देखूंगा ड्रॉ है कि हाँ, इंडिया हाँ, जीता है। हाँ। मैंने बोला सुबह उठ के देखूंगा या ड्रॉ है या इंडिया जीता है। कि स्ट्राइक रेट भी बहुत कम था। बस मारी जा रहे थे यार, वो तो पागल हुआ था अच्छा जायसवाल। मारे थे, मैंने वो पार्ट देखा था जब वो बहुत स्लो खेल रहे थे। पहले था कोहली जायसवाल, तक मैंने कोहली की विकेट के बाद मैंने बंद कर दिया था। उस पे बंदा वैसी हाँ। मैंने असल में कोहली के बाद इसलिए देखा था कि मैंने कहा इसको भेजो ना, अब थोड़ा को क्रिकेट शुरू है, कोहली तो आउट हुए पहले। हाँ ठीक है, क्योंकि कोहली तक जायसवाल थी 16 की स्ट्राइक रेट, हाँ बिल्कुल वही ना, इट वाज पेनफुल कोहली थी 15 या 20, कोहली भी बिल्कुल वो कर रहे थे। आई थिंक जब प्लेइंग पंत फॉर द आया ड्रॉ। है, हाँ पंत ने आके कहा जी ये ड्रॉ श्रॉ वाला कोई सिस्टम नहीं है, हाँ वर्स्ट केस हमारा ड्रॉ होगा वरना हम जीतने जा रहे हैं। हाँ। और पंत और जायसवाल ने उसके बाद जो मारना शुरू किया, ओए होए होए होए, ये जो स्कॉटी बोलैंड है इसको जायसवाल कट पे कट, कट पे कट, कट पे कट, चौका 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 चौका, मतलब ऐसे एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये जेन्युइनली या जीतेंगे या ड्रॉ होएगा। राइट। टी हुई, मैं नींद सुबह के 4 बज हाँ गए थे, बहुत लेट था यार। टी होगी, मैंने कहा सुबह ऑफिस है मैं अब सो जाता हूँ यार। उसने टी के बाद आके उन्होंने उनके साथ आउट कर दिया। यार ये है ये जो ऑस्ट्रेलियन वगैरह है ना, हाँ इनका यार कोई वो दीन ईमान ही नहीं है। यार हमारे साथ 2010 T20 वर्ल्ड कप याद है, बिल्कुल जब याद अज्जू है। को मारा था हाँ हाँ, अज्जू को मारा यार, वो जीता हुआ था, मैं सेलिब्रेट मैं शुरू हो गया था कि बस गेम ऑन है, 2009 हम जीते हैं, 10 भी अपना ही है। ऐसे ही। वो यार ये कोई एथिक्स होते हैं वो यार, एथिक्स होते को हया कोई होती शर्म है। होती है, कोई हया होती है यार। अच्छा तूने वो देखा जो जायसवाल का आउट था? नहीं क्या हुआ? अच्छा वो नहीं देखा नहीं। यार, ये बड़ी कंस्पिरेसी हुई है। अच्छा हाँ, अब जायसवाल को जी शॉर्ट बॉल मारी उन्होंने। ओके इस सब का मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि ये इसके पीछे ना थोड़ा एक उससे पहले भी एक स्टार्क ने बॉल कराई थी, जायसवाल को पैड पे लगी थी और वो अंपायर्स कॉल हो गया था, बट वो काफ़ी ज़्यादा बॉल विकेट को लग रहा था। इट वॉजंट क्लिपिंग द बेल्स, या मतलब वो आपकी ऑफ स्टंप को क्लिप नहीं करा, तो जाके लग रहा था स्टंप के हाँ। अंदर। वो अंपायर्स कॉल होके नॉट आउट हो गया। अच्छा हाँ, ओके, अब ये सो बिग चंक ऑफ द बॉल वाज बिग हिटिंग। चंक ऑफ द बॉल, ओके बिग चंक ऑफ द बॉल वाज हिटिंग। मुझे लगा था जब वो हिट हुआ तो वो हिटिंग हो गया, लेकिन वो अंपायर्स कॉल था। मैंने उस वक्त भी सोचा कि क्या हो रहा है, ये थोड़ा अच्छा ग्लिच लग रहा है मुझे, बट एनीवेज सही है। उन्होंने कहा अंपायर्स कॉल नॉट आउट। अब फास्ट फॉरवर्ड, कमिंस का ओवर आया, कमिंस ने शॉर्ट बॉल मारी जायसवाल को, जायसवाल ने उसको हुक करने की कोशिश की है और ना वो कमिंस ने पीछे कैच हुआ है, कमिंस ने अपील किया सारा कुछ, अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। कमिंस ने ठकाठक ओ हाँ मैंने आई ठकाठक रिमेंबर दिस review। एक्चुअली, वो ग्लव्ड, ही हाँ। ग्लव्ड इट राइट। ठकाठक रिव्यू हुआ। अब जी वो उनने दिखाया, रिप्ले दिखाया पहले, अभी वो अल्ट्रा एज नहीं था, सिर्फ रिप्ले दिखाया, उसमें डिफ्लेक्शन नजर आया, इन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। जस्ट टू कंफर्म आप अल्ट्रा एज करते हो, हाँ उनने अल्ट्रा एज के कुछ आया नहीं उसमें, रियली अल्ट्रा एज फ्लैट, हल्का से भी कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो जो मतलब वो फ्लैट फ्लैट ही था, वो जो उनकी हल्का सा जो नॉइज थी ना, बट वो नॉइज शुरू से ही आ रही थी, ओके 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 ठीक। नॉइज शुरू से ही आ रहा था। बेसिकली अल्ट्रा एज पे नॉट आउट होना चाहिए था। यो अजीज वहां पे गुस्सा चढ़ गया, इनको देख के स्क्रीन में भी देख रहे होते हैं। फिर जी फॉक्स क्रिकेट ने निकाली एक नई टेक्नोलॉजी, अच्छा उसमें बॉल का पूरा पाथ होता है, हाँ, ग्रीन लाइन एक आ रही है, वो जब जायसवाल के ग्लव को क्रॉस करते तो दिखाते बजाय स्ट्रेट जाने के वो हल्का से डिविएट हो गई। हाँ उस पे उन्होंने नॉट आउट दिया। फिर
नो आउट दिया है, उस पे सॉरी आउट आउट दिया दिया है, है। विजुअल एविडेंस पे आउट दिया है, Right. अल्ट्रा एज ने नॉट आउट दिया हुआ था। You see, it's basically two big cricketing boards, हाँ right? See, इस वक्त BCCI is a bigger board, हाँ but नो डाउट ऑस्ट्रेलिया भी मतलब तगड़ा है। तगड़ा है, ठीक है? तो मजा आ रहा है मुझे। हाँ मुझे मजा आ रहा है। उन्होंने कहा तू पहला अल्ट्रा, अगर तुम पहला अंपायर कॉल करवाते हो तो तो अब हम ये जी होगा। ये लकीर उन्हें डाल दी भाई। न्यू टेक्नोलॉजी। उस रातों रात वो एक बंदा पेन लेके बैठा हुआ था। हाँ, ये ए देखो जी। यार इस बात पर दो कमेंट्स हैं मेरे। एक तो क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, हाँ ओवरऑल क्रिकेट का देखा जाए ना, इट्स अ ग्रेट लेवलर। हाँ एंड देन सेकेंडली दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल। मुझे फील होता है, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बॉल वो दिखा रहे तुम्हें, हॉक आए तुम्हें दिखा रहा है, हॉक आई होता है ना, हाँ कि बॉल लग रही है, तो मेरे लिए वो फुल स्टॉप है अच्छा कि ये आउट है फिर। ओके, ये नहीं कि 59-40% वो वाला मुझे कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में है कि टेक्नोलॉजी कह रही है कि हिटिंग दैट्स आउट। निकलो यहाँ से भाई। इस बात पर ग्रेट नैज ने कहा था कि इट्स नॉट एक्चुअली हिटिंग द बॉल, इट्स नॉट एक्चुअली हिटिंग द विकेट, Yeah. राइट? इट्स द टेक्नोलॉजी सेइंग, predicting that it may or may not हाँ. hit, हाँ But my counter argument to that is when an umpire gives out to an LBW, the वो भी तो ball is नहीं not पता। hitting it, right? हाँ, So now the difference is between technology and the umpire, human eye, ठीक है? So we need to determine कि एक human error कितने परसेंट का हो सकता है। You are the stats guy. yeah. कि ह्यूमन एरर कितने परसेंट का हो सकता है और टेक्नोलॉजी में कितना एरर है, ठीक है? हो सकता है पोटेंशियल, एंड विच वन इज लेस, विच एवर वन इज लेस यू स्टिक टू दैट देन। Yeah. ये दो करने का कोई फायदा नहीं है आई थिंक। तो आई वुड असूम कि टेक्नोलॉजी इज ज़्यादा करेक्ट, हाँ ठीक है? आई वुड असूम दैट। तो इफ दैट इज द केस देन खत्म। मेरे लिए अंपायर का ये LBW में उंगली करना, इट जस्ट मेक्स नो सेंस टू मी। द टेक्नोलॉजी सेइंग कि वो लग रहा है तो लग रहा है, खत्म बात। That's इस all. पे हमने एपिसोड किया था, याद है? किया था हमने। हमने इस पे एक एपिसोड किया था। बड़ी लंबी हमारी इस पे बात। शायद ओ हमने उस बात पे किया होगा, वो जब आई थिंक वर्ल्ड कप था कि क्या था, जब वो साउथ अफ्रीका महाराज उसने हाँ हैरी कोई ने हमारा मारा और हैरी का आउट नहीं दिया था, अंपायर कॉल हो गया था। यस यस अभी याद उस पे आया। हमने किया था, इस पे बड़ा पूरा लंबी गप हमने इस पे लगाई थी। ढूंढना, आप लोग जाके ढूंढने वो एपिसोड। हाँ, मुझे कमेंट्स में बताएं हाँ कि कौन सा एपिसोड था, हमें ये भी बताना। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हैरी से मुझे याद आया, अच्छा हैरी इज द ओनली पाकिस्तानी जो वो ईयर 2024 के टीम में ODI में, मेरे ख्याल में हाँ इज द ओनली वन, ओनली, मैं भी देख रहा ओनली था पाकिस्तानी अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स जो आईसीसी जो कोई टीम ऑफ द ईयर में टीम आई ऑफ द है। ईयर में। हारिस रऊफ इज द ओनली पाकिस्तानी प्लेयर जो ICC टीम ऑफ द ईयर में इन 3 फॉर्मेट्स ब्रो। लेट दैट सिंक इन। इट इज इनसेन। कि आपका और कोई प्लेयर ही नहीं आया। अच्छा मजे की बात बता, T20 टीम ऑफ द ईयर में बाबर आजम नहीं है, बट वो उसके लिए नॉमिनेट हो गया। हाँ, हाउ डज दैट वर्क? और वो जीत भी सकता है, मुझे तो लग रहा है। मतलब आई डोंट नो, उसको वोटिंग मिल जाएगी ना। वोटिंग से होता है ये? वोटिंग का भी एक एलिमेंट होता है। अच्छा चलो, आई होप जीतना चाहिए नहीं। द पॉइंट इज जीतना चाहिए नहीं। द पॉइंट इज, वैसे ये बड़ा कोई क्या कहते हैं ब्रेकिंग तुमने दी है इस पॉडकास्ट पे कि ज़हीम कह रहा है हाँ, कि नहीं बनता जीतना नहीं चाहिए बाबर आजम को। है कौन उसके अलावा? ये लड़का कह रहा है कि बाबर आजम को नहीं जीतना चाहिए मैं ये एक सेकंड अवार्ड। खोल के देखूं है कौन, या क्या पता मैं भी चेंज कर लूं। अर्शदीप है और नहीं, यार, अच्छा और कौन? और भी है ना, अर्शदीप है, पता नहीं और कौन मैं वो है। खोल के चेक देख कर, के अभी समझ आ जाएगी बाबर जीत रहा है कि नहीं। नहीं 1-2 अच्छे प्लेयर हैं। देखो बड़े अर्शदीप को player तो हैं। पूरे इंडिया ने वोट देना है ना, और उसको आई डोंट थिंक लोगों की वोट पर थोड़ा सा है होता है, bro। क्योंकि हम आईसीसी की वेबसाइट पे जाके वोट कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली बहुत उसका कम वो होगा इम्पैक्ट, लेकिन होता है जितना मैंने सुना है। अच्छा जी, नॉमिनेट ये हुए हैं जी आपका नहीं, मुझे नहीं मिल रहा यार एक से, मैं सॉरी गलत उस पे आ गया हूँ। आईसीसी पे आना था ना, मैं बीसीसीआई पे चले गए हो। गलती से आजकल मैं आईसीसी सोचता हूँ ना बीसीसीआई टाइप करता हूँ। अक्सर लोग उस पे अर्शदीप को विनर अनाउंस कर दिया बाय द वे। यार ये आपकी नॉमिनेशन है, ये रहा ना, ये कौन है? ये तो बुमराह है, ये अभी भी नहीं आया। बाबर आजम, अर्शदीप, ट्रेविस हेड, सिकंदर रजा। अब ट्रेविस हेड की मुझे T20 परफॉर्मेंस का नहीं पता कैसी है साल की। हाँ, ओडीआई तो हमने देखी है, ओडीआई हमने देखी और है। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर उसी को होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ,
क्योंकि सिकंदर भी काफी अच्छा है। सिकंदर रजा जीत सकता है। आई थिंक सिकंदर रजा जीत जाएगा। डिजर्विंग है। आई थिंक सिकंदर रजा का ही चांस है, किसी पाकिस्तानी का ही चांस किसी है। पाकिस्तान मैं took that away from me. किसी पाकिस्तानी का ही चांस है। ओडीआई टीम नहीं, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर में कहाँ है? एक ओडीआई में हमारा कोई चांस नहीं है। नहीं, ओडीआई में उसका कोई बनता खेला ही है नहीं ना। है इस साल। कौन खेला है ओडीआई? यार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर में तो वो है ही नहीं कौन? जी। हेड नहीं है हेड नजर तो नहीं आ रहा। क्योंकि वर्ल्ड कप 23 जीता था ना, हाँ कि उसके बाद हुआ ही नहीं ना। लेकिन ये किस चीज पे अवार्ड दे मतलब है नहीं, अवार्ड तो है बट उसमें वो है श्रीलंका के, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, वही खेले हैं, वही खेले वही खेले हैं। चलो कोई नहीं, टेस्ट का तो रूट ही बनता है। बुमराह भी हो सकता है वैसे, बुमराह हो सकता है बुमराह भी हो सकता है। इस बीजीटी के बाद तो बुमराह बुमराह हो आराम से सकता है, होता है। हाँ। बुमराह की 30 विकेटें हो गई हैं यार 4 मैचेस में। जितने रोहित शर्मा के रन है उतने बुमराह के विकेटें। जितने रोहित शर्मा के रन है उतनी बुमराह की विकेटें हैं। हाँ डन है। शर्म आनी चाहिए रोहित शर्मा को यार, मैं कब से कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए उस बंदे को। फिर वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाता है कि जी हम प्लान बना रहे हैं, वी हैव गॉट इट अंडर कंट्रोल। यार अब लोग कहेंगे कि मतलब उसकी पुल शॉट इतनी अच्छी है। आई स्वेयर, अच्छा आई स्वेयर, ये मेरे तेरे बीच में कमेंट्स में 100 तू इसकी जब रील काटेगा ना 100% ये आएगा कि उसकी पुल शॉट इज बेटर देन योर लाइफ एंड वो पुल मारेगा तेरे घर में, बाबर आजम्स होल करियर। वो पुल मारेगा तेरे घर में। को यार ये डायलॉग बहुत पहले मार दिया था। ये तब मारा करो जब आपके जब प्लेयर के रन बॉलर की विकेटों से ज्यादा हो। खैर अभी भी वो निकाल के दिखा देंगे कि जी 37 रन हैं और बुमराह की 30 विकेट्स हैं, 7 रन ज्यादा हैं, लोग ये भी दिखा देंगे। अच्छा पैट कमिंस के विराट कोहली से सिर्फ 18 रन कम है इस बीजीटी में। पैट कमिंस बड़ा खेला है यार, और पैट कमिंस की बाउंड्री ज्यादा है कोहली से इस बीजीटी में। ये पैट कमिंस बड़ा बैटिंग उसकी खतरनाक है। हाँ खतरनाक बैटिंग है और खतरनाक टेल एंडर से मुझे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका पे भी हमें बात कर लेनी चाहिए। आ जाए घूम करके, आ जाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस अब पक्की बात है। एक मैं बस एक मजेदार बात बताने लगा। कर लो। बुमराह जो है ना एक साल के अंदर एक बॉलर की जो एवरेज होती है ना, बुमराह की बहुत अच्छी है इस साल, कुछ 14 कुछ है टेस्ट क्रिकेट में। और ये आई थिंक दूसरे तीसरे पे आती है ओवरऑल रैंकिंग्स में। अच्छा कि बेस्ट, तू मुझे बता पहला कौन है? पहला करंट प्लेयर है कोई? नहीं मैं पहला एक चीज में और ऐड कर देता हूँ। बुमराह वकार यूनिस से बेहतर है इसमें। ओके एक बेस्ट ईयर में जो एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बुमराह की वकार से बेटर है। ओके अच्छा, तो नंबर 1 तुम कह रहे हो कि कौन है? पुराना प्लेयर है? एक ही बंदा हो सकता है, मैं हिंट दे देता हूँ। वाज? नहीं मैं हिंट सुन। ओके उसका नाम नहीं ले सकते तुम। उसका नाम नहीं ले सकते तुम। उसका नाम नहीं ले सकते। कौन से मुल्क का है? हमारे मुल्क का है। हमारे मुल्क का है ऑब्वियसली। बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग, the one and only। क्या बात है, आई डिडंट नो। The one and अभी मुझे दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन है कि नहीं वही है। मतलब एक बंदा क्या करे, सही है, क्रिकेट खेले, हाँ, अस्पताल बनाए, ओह माय गॉड, सियासत करे, नो ऐसी पर्सनालिटीज मतलब दुनिया में कम होती। एक ऑलराउंडर जो होता है ना, the one and only। मैं करेक्ट था अपने दिमाग में। बट एक ऑलराउंडर इन लाइफ एज वेल, राइट? नॉट जस्ट क्रिकेट। या ब्रो। तो अब हम बढ़ सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। वो एक बड़ी हैवी बात कर दी है तुमने। देखो मजा आ गया। बुमराह अब खान साहब का रिकॉर्ड को आए कर रहा होगा इस वक्त कि द ग्रेट इमरान खान का बॉलिंग रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। कौन से रिकॉर्ड यार, कौन से रिकॉर्ड है? बॉलिंग, बैटिंग, वर्ल्ड कप, अस्पताल, प्राइम मिनिस्टर, हर चीज हो गया। सिर्फ पीसीबी चेयरमैन नहीं बना खान, उसके अलावा सब हो गया। अब हम आ सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पे। ओह व्हाट अ हार्ट ब्रेक, लिटरली। लेकिन शिपी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, ये सब जो बोल रहे हैं ना कि फाइटिंग लॉस थी और ये वो, और यार ये हर दफा फाइटिंग लॉस ही होती है या शिटी लॉस होती है या फाइटिंग लॉस होती है। आई बिलीव एंड ये यू नो दिस फ्रॉम माय एलएमएस जो हम खेलते हैं हम अपनी लीग जब खेलते हैं समर में। फॉर मी अ लॉस इज अ लॉस, फुल स्टॉप। वही ना, अगर आप हारे हो, आप अगर जैसे भी हारे हो, आप हारे हो, दैट्स इट। एल लिखा हुआ है, ठीक है? एग्जैक्टली,
एल हो गया है, एल हो गया है। एल हो गया है, ठीक है वो ना? ट्रेविस हेड का इशारा हो गया है, हाँ। ठीक है। तो इट डज टू मी इट डजंट मैटर कि आप इनिंग से हारो या आप 1 रन से हारो, आप हारे हो। देखो ये चीजें अच्छी लगती हैं तब बोलना जब आपको इंडिया की तरह की टेस्ट टीम हो, जो हारते कभी कभी हैं बट जब हारते हैं तो ऐसे को तगड़ा हारते हैं, हाँ बिल्कुल, तब ये बात सही अच्छी लगती है सही कि बात देखो है। जी फाइटिंग लॉस थी। हाँ ये तो हीरो जो हमारे जो हैं ये हारते ही हैं, इनका लर्न नहीं चली जा रहा है, ठीक आज में बड़ा एम्फेसिस दे रहे हो तुम। है। कंफ्यूजन ताकि ना हो ना, हाँ। नहीं तो फिर हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूछेंगे असल सब। में ना, वो रिजवान जब कप्तान वो होता है हाँ, तो वो कहता है ना कि या या तो विन है या तो लर्न है। लर्न। हाँ तो शान मसूद आई थिंक अभी लर्न करना चाह रहा है, लर्न करना चाहता है। करना यार पता है, मैं शान मसूद की, ठीक है लोग बहुत उस पर बातें हो रही हैं कि वो कैप्टनसी नहीं, वो बॉलिंग स्विचेस वगैरह सही नहीं करता, बट मैं दो चीज़ें मैं यहाँ और भी बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अब्बास का क्रेडिट, वो हम बाद में आते हैं, अब्बास पे पूरा एक लंबी गप करेंगे थोड़ी सी। नसीम शाह अगर टेल एंडर्स को नहीं आउट कर सक रहा ना, ओह गॉड, तो वो आपका एस बॉलर नहीं है टेस्ट में। वो आपका जो है ना, ये कैसे हो सकता है कि आप प्रेशर ही नहीं डाल सक रहे टेल पे यार, मुझे रबाडा लगता है, आपको मार रहा है। मुझे लगता है आपका जो प्रीमियर बॉलर होता है ना, हाँ। जो पाकिस्तानीज आर नोन फॉर, जो प्रीमियर होते हैं, दे लाइक 155 दैट काइंड ऑफ, Yeah, yeah. 155 15 हाँ। 160 के बीच में वाले बॉलर्स, एंड दे नो हाउ टू नेल अ यॉर्कर। इसमें मैं हर सेंटेंस में गाली देने लग रहा हूँ। एंड दे नो हाउ टू नेल अ यॉर्कर, ठीक है। तो जब आपकी टेल आती है नंबर 8 9 10 11 फॉर एग्जांपल, आप मारते हो उनको, ठीक है, टोज पे आप यॉर्कर्स मारते हो एट 155 150 व्हाटएवर, ठीक है, नो चांस, नो टेल एंडर प्लेस दैट। लेकिन अगर आपका स्पेयर हेड इज समवन हु अगेन लाइक नसीम वाज दैट 152 काइंड ऑफ गाय, लेकिन अगर वो ही इज बॉलिंग एट 138 140, दिस इज बीएस मैन, क्या कर रहे हो? बीएस ब्रो। आप अगर आखिरी 2 विकेटें नहीं ले सकते, और कितने रन, 50 रन चाहिए थे ना मेरे ख्याल में, या 35 ऐसे था, 40 एक रन चाहिए थे। अगर आप लास्ट के 2 बैट्समैनों को यार, लास्ट 2 विकेट्स आप नहीं ले रहे हो, 40 रन दे दिए, और यार प्रेशर तो बिल्ड करो। ठीक है मोहम्मद सिराज भी कोई 140 से ऊपर तो नहीं कराता, यार, लेकिन वो शॉर्ट बॉलें तो उसको मारनी आती यार है ना, आप प्रेशर 2 तरीकों से भी बिल्ड कर सकते हो। दूसरा, एक तो तुम्हारी बात एज ए बॉलर, दूसरा एज ए कैप्टन आप वंस पकड़ो, कुछ तो करो ना। डोंट लेट देम स्कोर द वंस, ठीक है यार, दिस इज सो बेसिक यार, कि आप प्रेशर ऐसे एग्जर्ट कर, आप बनाते हो प्रेशर कि आप वंस रोको, दे विल ईदर वांट टू हिट, यही होगा ना, प्रेशर आएगा, दे विल वांट टू हिट, दे विल ईदर गेट इट या कैच होगा, एंड बिकॉज देयर टेल, आप होप करोगे कि वो नहीं होगा छक्का, Exactly. नहीं कनेक्ट नहीं करेगा। वो तो छक्के भी मारे थे, रबाडा ने छक्के मारा था। और दूसरी बात यार, ये खुरम शहजाद बहुत अच्छा बॉलर है, जब वो जो कराता है जितने भी उंगलियों पे गिन सकते हो आप उसके ओवर, वो भाई साहब आते ही नहीं उसके बाद दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग कराने। ये फिटनेस का मसला क्या है? इसका ही मसला होगा इसका। आमिर जमाल आ गया है, और आमिर जमाल तो पता नहीं, मैं सिक्कू भाई की एक बात से एग्री करता हूँ, बाय द वे वो हमारी थ्योरी थोड़ी कंफर्म हो गई है। अच्छा। सिक्कू भाई मैच नहीं देखते। अच्छा, उस दिन जियो के शो में बैठ के कह रहे थे कि जी मैं अपनी बहन के घर डिनर पे था तो मैच तो नहीं देख सका, बट मैं तबसरा करने आ गया हूँ इस मैच में। तो तो सिक्कू भाई जो है, खैर सिक्कू भाई ने बोला था कि ये हमें समझ ही नहीं आ रही कि आमिर जमाल क्या है, बैट्समैन है या बॉलर है, क्योंकि ना वो बैटिंग सही करता है ना वो बॉलिंग सही करता है। तो नसीम के साथ जब उन्होंने आमिर जमाल को ओवर दे दिए थे, क्योंकि यार मोहम्मद अब्बास जो है ना, वो सब कुछ नहीं कर सकता। उस बंदे ने 15-16 ओवर का स्पेल कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहते हैं बाबा है और ये और बुड्ढा है, और ये आप सारों से बहुत बेहतर है। नसीम शाह मेरे ख्याल से 6 से ज्यादा नहीं करा नहीं सकता, कराता होगा। खुरम शहजाद एक इनिंग से ज्यादा नहीं खेल सकता टेस्ट मैच में। जितना भी वो अच्छा हो, बहुत अच्छा न्यू बॉल बॉलर है, लेकिन यार ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना कि आप पहली इनिंग्स में 4 फास्ट बॉलर के साथ है, दूसरी में आपके 3 रह गए हैं, उन 3 में से एक का सिक्कू भाई कह रहे हैं कि बॉलर है बैट्समैन हमें पता ही नहीं है। यार ये मैच आप मतलब अब्बास ने आपको बना के दे दिया था, प्लेटर पे दिया था यार उसने, और आपने उसको क्या कह सकते हो यार, क्या कह सकते हो? अब्बास की मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि वो जब करा रहा था ना बॉलिंग 121 123 124, मैं कह रहा था कि स्लो तो है बट इफेक्टिव है। हाँ, इफेक्टिव है फॉर सम रीजन, आउट करता है। द्रविड ने ये बात की थी 2021 आई थिंक 2021 की बात थी, आफ्टर द वर्ल्ड कप का मैच जो हम जीते थे ना इंडिया से, उसके बाद पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट था, उसमें वो बात कह रहे थे कि हमारे बॉलर्स इफेक्टिव हैं। हाँ, Like, yes, they're not as he was trying to say कि they're not as sexy as
पाकिस्तानी, वो है ना एक फ्लैम्बॉयंट से पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, हाँ वो नहीं है, बट ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे बॉलर्स, एंड ही वाज राइट, दे आर मोर इफेक्टिव। खैर अब तो उनकी फ्लैम्बॉयंस बन गई है। फ्लैम्बॉयंस तो है उनकी। बुमराह यार, बुमराह इज इनसेन। बु- यूं सीमे ब्रो, कितनी सीम हो रही और थी वो बॉल। और इंडिया की टीम इस वक्त बुमराह जनरेटर है उनकी मुल्क का बेसिकली। वो जो आपके घर में लोड शेडिंग होती है ना, बुमराह को ऑन करते हो जाके, बम 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 बुम 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 करके वो आता है। और वो यार वो 3-3 ओवर के स्पेल करा रहा था, क्योंकि उनको पता था एक एंड से बुमराह ही होगा, हाँ। दूसरे से पावे इस वक्त रोहित शर्मा भी आ जाए, सही बात है। बुमराह ने अपने एंड से आके विकेट लेनी है। लाबुशेन पैट कमिंस को स्ट्राइक ही नहीं दे रहा था कि क्योंकि दूसरे एंड से बुमराह था। जब वो देखते थे लाबुशेन आगे तो बुमराह को नहीं लाते थे, जब वो देखते थे कमिंस आगे बुमराह आ जाता था ओवर कराने। ये मस्तियां चल रही थी उस वक्त। और ये मतलब ऐसा ये होती है ना बॉलिंग आपकी। लेकिन वो जो प्रोट्रैक्टर आजकल आ रहा है ना स्क्रीन पे, हाँ वो क्या है यार वो ऑजी मीडिया का तरीका है ये बोलने का कि बुमराह के एक्शन पे थोड़ी क्या उर्दू में कहते हैं, नजरसानी होनी चाहिए। हाँ, कोई मतलब फोकस करो आप कि थोड़ा देखो। हाँ, क्योंकि आज से पहले तक तो वो हमेशा ही बोलते थे जी हाइपर एक्सटेंशन ना, हाइपर एक्सटेंशन है और बुमराह सही है। और वो इन चैपल टाइप, जो ग्रेग चैपल भी कह रहा था कि आप आज के बाद को बोलेगा भी नहीं इसके बारे में। हाँ ऐसी बातें की हैं कि आज के बाद को उसके एक्शन को क्वेश्चन भी ना करे। क्यों कि जी बस सही हाइपर एक्सटेंशन हमें पता है, बस शू नहीं तो टेस्ट तो एक तो हो जाने, क्योंकि शोएब अख्तर का भी हाइपर एक्सटेंशन था ना। नहीं टेस्ट मैं कहता हूँ 1-2 होने चाहिए टेस्ट। शोएब अख्तर का जेन्युइनली हाइपर एक्सटेंशन वो दिखाता भी है इंटरव्यूज में, तो वो उसके तो टेस्ट हुए हैं ना। पता नहीं बुमराह का टेस्ट मुझे नहीं पता, अगर हुआ होता तो उस पर ठक जवाब आते कि सहवाग तो कह रहा था अभी तो नहीं, लेकिन कोई इंटरव्यू है उसके रिटायरमेंट के बाद ही वो किसी टीवी शो पर जाके कहता है कि नहीं, शोएब अख्तर को पता है कि वो फेंकता था, वो चक करता था, उसको पता है, मतलब अब तो वो रिटायर हो गया, तो मतलब इसमें क्या वो बात है। तो अगर शोएब अख्तर चक करता था तो फिर तो बुमराह भी चक ही करता है। अगर शोएब अख्तर चक करता तो हमें नहीं लगता वो करता था, उसका तो चेक भी हो गया, सब हो गया था, क्योंकि उसका तो जेन्युइनली यूं आता था ना, मतलब ये। और ये बात मुझे ज़हीम, मतलब मैं ज़हीम इसी बात पे हमारी एक डिस्कशन हो रही थी हमारी, कि वो कह रहा था कि चक कर रहा है, ठीक है, वो 30 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा कि जब वो ऊपर करता है हाथ, तो इट्स दी हाइपर एक्सटेंशन जो एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है उसका आर्म बेसिकली। लेकिन इसने फिर मुझे समझाया, हमने मतलब प्रैक्टिस भी की। ये हम किसी रेस्टोरेंट में थे, हाँ रेस्टोरेंट खड़े होके बॉलिंग एक्शन कर रहे थे। तो इसने फिर मुझे समझाया कि इट्स इम्पॉसिबल कि तुम्हारा हाइपर एक्सटेंशन भी ऊपर वाली नहीं, रिलीज के पॉइंट पर यूं आ रहा है ना, यूं आ रहा हो, तो इट्स एक्चुअली द चक। कंफर्म नहीं है, हाँ, हमारा ओपिनियन है ये। हाँ, ये हमारा ओपिनियन है। इंटरेस्टिंग यार, लुक it's only fair अगर आप भी go through something like this. We had to go through something like this with for every good bowler, Shoaib Akhtar, Saeed Ajmal, Hafiz when he was really good. हाँ उसको भी कराया था चेंज, नहीं कराया था चेंज। हसनैन, हर कोई सबका बारी बारी ला के करते होंगे, आज यहाँ भी करेंगे। तो वो अजीज खैर प्रोट्रैक्टर अब उन्होंने खोल दिया है, कुछ होएगा नहीं। बुमराह के सर पे हाथ बहुत भारी है, बहुत तगड़ा हाथ है, लेकिन होना चाहिए और बहुत ट्रांसपेरेंट चेक होना चाहिए। क्योंकि अगर तो है तो इट्स वेरी अनफेयर, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बुमराह, बट हमने वो प्रोट्रैक्टर देखा, और उसमें जब आप देखो आकाशदीप का हाथ बिल्कुल सीधा और बुमराह का हाथ हल्का सा यूं है, तो वो बेग्स द क्वेश्चन के कुछ होना चाहिए कि नहीं। हमने टिकटॉक पे नहीं गए हम। ओहो, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड के लिए, राइट, आई डोंट नो ये कितने टाइम का एपिसोड हुआ है, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम, दैट्स फाइन। वी वांट टू एक्चुअली वी शुड हैव डन दिस इस एपिसोड पर, टू गो थ्रू पाकिस्तान हार्ट ब्रेक मोमेंट्स। हाँ, है ना, नेक्स्ट एपिसोड पे हम वो करेंगे, नेक्स्ट पे करते हैं। हाँ, एंड वी रिकॉर्ड दैट कल परसों ही। अच्छा ठीक है, हाँ, एंड देन जस्ट पुट इट आउट, बोनस एपिसोड है, न्यू ईयर्स गिफ्ट हमारी तरफ से आप सारों के लिए। न्यू ईयर्स गिफ्ट एक और एपिसोड जो है पाकिस्तान का 2024 को समराइज करेगा। ठीक हो गया, और हार्ट ब्रेक्स ही हैं, कोई खुशी का मोमेंट काम नहीं है। मतलब खुशी के मोमेंट काम, अगर आप इतने बड़े फैन हो कि आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो क्रिकेट के बारे में, तो आप बहुत बड़े फैन हो। और एक चीज़, आप लोग अगर इस पॉइंट तक पहुंच गए और आपने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो वो भी कर दें, बट एक चीज़ हमें ज़रूर बताएं कि क्या अब हम न्यू ईयर में स्पॉटिफाई पे डालना शुरू करें अपना पॉडकास्ट, के नहीं? आप लोग स्पॉटिफाई पे सुनेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, स्पॉटिफाई, एप्पल, जो भी है, जितने भी ये पॉडकास्ट ऑडियो
बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हो हाँ, यूट्यूब ना, exactly. और यूट्यूब पे एड्स वगैरह भी आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ही एड्स आते हैं ना है। हमारे पे, हम तो एड्स भी आने लग गए हैं हम लगाते नहीं है बट वो खुद लग जाते हैं। खुद आ जाते हैं तो हमें बताएं, तो आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते के लिए, आज के लिए बस इतना, एंड इस हफ्ते में दूसरी बार भी हम मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पुश।